हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सोच में। हम लोग आज जानने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उनके साथ हमारी कौन कौन सी सीमाएं संबद्ध होती हैं। और ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो इसमें होता है वो होता है कि राज्यों को लेकर के बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है हमारे दिमाग में। ऐसे नहीं है, 7 सिस्टर में हम लोग भटक जाते हैं कि कौन से देश से कौन सा मिला हुआ है, कौन सा नहीं मिला हुआ है, जिसको बड़ी स्पष्टता के साथ समझेंगे। दूसरा कि ये जो है वो फैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको याद है तो आप स्ट्राइक कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। पहली बात, अगर ये प्रश्न आता है तो आप जरूर हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ये लगता है कि हम हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, बिना सही इंफॉर्मेशन आप उसको गलत कर जाएंगे। ड्राइंग जो है ये हमने यहाँ पे निकाला 7 सिस्टर्स को, और ये है हमारा प्यारा भारत। सबसे पहले प्यारे भारत को जानते हैं कि हमारा देश, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान, इसे राष्ट्रीय गान के रूप में क्यों कंसीडर करा गया, इसके बारे में अभी आपको बता देते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है कि जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छत जलद तरंगा। अर्थ समझना, पूरे भारत की ज्योग्राफी को इसमें समेट दिया। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब राज्य, सिंध जो आज पाकिस्तान में है, अखंड भारत का भाग था, पंजाब सिंध, गुजरात राज्य, गुजरात, मराठा कहाँ रहते थे, महाराष्ट्र में, आमची मुंबई, मराठा, द्रविड़ भारत मतलब दक्षिण भारत, द्राविड़, उत्कल, उड़ीसा को पहले उत्कल कहा जाता था, फिर बंगा मतलब जो हमारा पश्चिम बंगाल है। बंगा में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को भी वैसे मानते थे, लेकिन बाद में 1905 में बांग्लादेश को काट के अलग कर दिया। उसके बाद देखिए किस तरह से बोलते हैं कि विंध्याचल रेंज यहाँ है, आप जानेंगे समझेंगे। विंध्य, हिमाचल, विंध्य, हिमालय सबसे ऊपर ताज की तरह है, विंध्य, हिमाचल ये, यमुना और गंगा का मैदानी भाग, ऊपर पहाड़ी भाग, ये पहाड़ी भाग और ये मैदानी भाग है ना। यमुना, गंगा, उच्छद जलद तरंगा बोलते हैं समुद्र को, और सब फिर नीचे क्या है, समुद्र है। पूरा परिचय हमारे राष्ट्रीय गान में है। हम काफी सम्मान का विषय है, राष्ट्रीय गान में खड़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसको लेकर डिबेट करते हैं कि मैंडेटरी है नहीं है। देखिए, मैंडेटरी तो ये भी नहीं है कि आप अपने माता पिता के पैर छुओ या उनका सम्मान करो, लेकिन फिर भी एक मोरालिटी तो है ना। तो मोरालिटी के बेसिस पे हम जिस देश में रहते हैं उस देश के राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हमारी एक मोरालिटी है, जो हमें करना ही करना चाहिए। ठीक है, बोले मैं नहीं करूंगा तो मत करो। बोले कि ये मैंडेटरी नहीं है, हर चीज कानून के थ्रू मैंडेटरी हो जरूरी नहीं है, कुछ चीजें अपने आप भी होनी चाहिए। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नॉर्थ ईस्ट के भाग को, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यही होता है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के भागों में। उससे पहले देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो मेरे साथियों, भारत के 7 पड़ोसी जो हैं वो मेनलैंड इंडिया से जुड़े हुए हैं, मुख्य भाग भारत से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी जो पड़ोसी हैं वो कहाँ, इस समुद्री क्षेत्र में है, जो किस तरह से हैं दोस्तों, यहाँ श्रीलंका, यहाँ मालदीव। अब सबसे पहले देखो बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में इंडिया को बांटो, तो ये रहा ईस्ट पूर्वी भाग, वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो पूर्वी भाग में है। उसके बाद देखिए चीन कहाँ है, चीन ये रहा भारत के पूर्वी हिस्से में, पाकिस्तान ये रहा पश्चिम में, उसका नेपाल बिल्कुल इंडिया के साथ संबद्ध है, ये रहा। उसके बाद म्यांमार यहां से कट जाता है, ये म्यांमार हो गया आपका। उसके बाद भूटान ये रहा। और अफगानिस्तान कुछ इस तरह से यहाँ से बहुत छोटी सीमा बनाता है,
की लोकेशन हो गई देशों के साथ में। अब देखिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के बारे में जो हम देखेंगे, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये वो क्रम है जिस क्रम में भारत के साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला बांग्लादेश है, उसके बाद चीन है, फिर पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। अब इसको याद करने के लिए हमने कुछ छोटा सॉर्टिंग बनाने की कोशिश करी है, आप उस पर ध्यान देंगे। जिस तरह से आजकल पाकिस्तान का हरकत है, पाकिस्तान का हरकत क्या है, सबसे पहले इंडिया के साथ में क्या किया, उरी में अटैक किया, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक से हमले में उसको जवाब दिया, फिर भी नहीं माना, फिर क्या किया, फिर हमला किया, तो इंडिया ने क्या करा, एयर स्ट्राइक किया, फिर भी नहीं माना। अब ये हरकत दोबारा की है तो इंडिया ने फिर उस पे जो है सर्जिकल स्ट्राइक करने की है, ठीक है। अब फिर भी पाकिस्तान मान नहीं रहा तो इंडिया उसको वार्न कर रहा है। क्या वार्न कर रहा है, देखिए, बचना पाकिस्तान, बचना पाकिस्तान। पाकिस्तान तो वही बात हमेशा करके दिखाता, बोला क्यों बचे, हम तो यूएन में जाएंगे, बोला यूएन में चले जाओ, बचना पाकिस्तान, नो मेंस बॉर्डर आ गया है, इससे आगे बढ़े तो पेल दिए जाओगे। बचना से दोस्तों दो देशों का नाम बनता है, ब से बनता है बांग्लादेश और जना से बन जाता है हमारा चीन। पाकिस्तान पाकिस्तान है, नो मेंस, इस नो से बन गया नेपाल, मेन से बन गया म्यांमार, बॉर्डर से बन गया भूटान और आ गया है आ से बन गया अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे कंप्लीट हो गए, याद रखेंगे। इसी क्रम में पेपर में प्रश्न आता है। अब इसको एक एक को जानने से पहले कि बांग्लादेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है, उससे पहले हम नॉर्थ ईस्ट को बड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपको यही होगा, यही आपके जो है स्पष्टता ना होने की वजह से आपके प्रश्न गलत होने की संभावना है। देखिए हमारे सहयोगी ने किस तरह से आपके लिए मेहनत की है और इस मैथ को निकाल करके बड़ा ही अच्छी तरह ड्रॉ करके हमारे सामने रखा है। अब उन्हीं के सहयोग से हम आपको बताएंगे। देखिए इसको बोला जाता है सेवन सिस्टर्स। क्या बोला जाता है, सेवन सिस्टर, पूरा नॉर्थ ईस्ट को। सेवन सिस्टर्स में सिक्किम शामिल नहीं है, यहां से लिख लीजिए। तो अगर सेवन सिस्टर्स की बात करेंगे तो इसको यहां से काट दीजिए, सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स, ठीक है। सेवन सिस्टर्स में हम ऊपर से सबसे पहले दोस्तों लेके चलेंगे। सबसे ऊपर वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल। अरुणाचल मतलब अरुणाचल बर्फ का आंचल, बर्फ का आंचल है, लिहाफ की तरह ऊपर जैसे माँ का आंचल होता है इसी तरह से बर्फ का आंचल है। उसके बाद आ जाता है नागालैंड, उसके बाद आ जाता है मणिपुर, मणिपुर के बाद है मिजोरम, यहाँ है त्रिपुरा। तीन तरफ से घिरा हुआ है इसलिए इसको बोल देते हैं त्रिपुरा, ठीक है। तीन पुरा, त्रिपुरा। मिजो पहाड़ियों का राज्य है। यहाँ आ जाता है मेघालय, दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र। उसके बाद बीच में है आसाम। दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र कल्चरल एस्पेक्ट में इंडिया से थोड़ा विभेद में रहता है, इसी वजह से यहाँ पर अलगाववादी संगठन काफी ज्यादा एक्टिव है। बोडो नाम का अलगाववादी संगठन काफी ज्यादा है। वो कहता है हमें बोडोलैंड बना के दे दो और बोडोलैंड में हम क्या करेंगे, इन नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों को शामिल कर देंगे, ठीक है। एक तो कहता है बोडोलैंड की मांग करता है, एक नागालैंड की मांग करता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर इन अलगाववादी संगठन को हम नहीं रोकेंगे तो हिंदुस्तान के 36 टुकड़े हो जाएंगे। क्यों? साउथ इंडिया वाले कहते हैं हमें अलग से द्रविड़ नाडु दे दो, द्रविड़ नाडु हमें अलग से दे दो। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये दक्षिण वालों की मांग है। यहाँ नक्सलाइट कहते हैं कि हमें अलग से दे दो। इधर कश्मीर को कहता है, पाकिस्तान कहता है पूरे हमको दे दो। किसको क्या कह दोगे भाई? इस वजह से हमें इन राज्यों की जानकारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेपर के दृष्टिकोण से अक्सर करंट में रहते हैं और हमारा दृष्टिकोण इस पर कम जाता है, क्योंकि हम मैदानी भाग के लोग हैं। तो मैदान के सारे राज्यों को पता होता है बिहार कहाँ है, पंजाब कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है। लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो पूरे इंडिया को इक्वली देखने की नजर हमारी होनी चाहिए, तो हम पेपर डील कर पाएंगे। हमने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देख लिया एक क्रम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेघालय,
ये एम एम में बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, ये एम एम के कंफ्यूजन को रोकना है। नागा के पास है मनी, NAMA, ठीक है, NAMA। यहां पे है मीजो, MI, क्योंकि एम के साथ ए आ रहा है तो अल्फाबेटिकली ये पहले होगा बाद में होगा, पहले होगा ना, किसी भी अगर डिक्शनरी में आप देखते हो NA के पास MA आएगा, देख लो इस तरह से बनाओगे याद हो जाएगा। नीचे मीजो और त्रिपुरा, इनको दोनों में याद रखना क्योंकि ये दोनों नीचे लटके हैं, इस वजह से मीजो और त्रिपुरा ये दोनों साथ साथ हैं। चलो यहां आ जाए मेघालय, मेघालय तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए क्योंकि मेघालय की वजह से तो हिंदुस्तान का काफी नाम है, यहाँ बहुत सारी चीजें फेमस है। यूपीएससी में डायरेक्ट प्रश्न आया था कहां पर पेड़ की जड़ों द्वारा पुल बना लिए जाते हैं, तो यही जगह है मेघालय। सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स कहां पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स समझते हो, रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल्स यहां पाए जाते हैं, ठीक है। और आसाम में तो ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है ना, आसाम में मैदानी भाग पाया जाता है। इवन आसाम में तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, आसाम में, इस वजह से नोटिस समझ लिए। अब एक एक करके फटाफट राज्यों को उठाते चलेंगे, अपना काम करते चलेंगे। चलिए उठा लेते हैं बांग्लादेश को। किसको उठाएंगे? बांग्लादेश को। ये रहा दोस्तों बांग्लादेश। जब इंडिया से पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो पाकिस्तान दो भागों में बढ़ गया। वो दो भाग थे, एक थे पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। और इसी पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाने के लिए माननीय गांधी जी क्या हुआ, अनशन बैठ के बोले इंडिया से इसकी बीच सड़क निकाल दो। अब वो मोटिव था, मैं नहीं पता, मैं इतिहास में थोड़ा सा आपको वो एक ओवरव्यू दे रहा हूं, इतिहास में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी पाकिस्तान का भाग था, लेकिन पाकिस्तान का भाग था जरूर, लेकिन पाकिस्तान इसके साथ विभेदीकरण करता था, इसे स्वयं को अलग करना चाहता था। इंडिया की मदद से अलग हो गया, ठीक है, इंडिया की मदद से अलग होगा। पाकिस्तान नाम का देश जो है अस्तित्व में आया, और ना केवल अस्तित्व में आया, आज इसका परफॉर्मेंस इंडिया से भी बेटर होता जा रहा है कई क्षेत्रों में। जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ द बांग्लादेश इज ग्रेटर देन इंडिया। समझ रहे हो, पाकिस्तान ने तो बहुत पीछे छोड़ दिया है, समझ रहे हो। चलिए बांग्लादेश, अब बांग्लादेश से पड़ोसी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला 1905 में बांग्लादेश किससे अलग हुआ था? पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल ऑब्वियसली इसका भाग जो पड़ोसी होगा। पश्चिम बंगाल है ना दोस्तों, कि नहीं है? पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम बंगाल के बाद यहां आ जाओ, तो यहां क्या होगा? मेघालय होगा, बिल्कुल होगा। मेघालय के बाद आ जाओ दोस्तों, ये आसाम है। यहां पे इस तरह समझ लो इसको, है ना, मेघालय है, आसाम है, ठीक है। अब मेघालय हो गया, आसाम देखो यहां टच करेगा, हमने उसको यहां से केवल जूम कर लिया है, उसको उठा करके। अब हमारे पास वो खेल तो खेल ही रहेगा, क्या कहते हैं कि यहां टच किए, बड़ा सा मैप निकाल दिए, जूम कर करके दिखाओ। इससे ज्यादा ऑफलाइन मैप तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम वहां ड्राइव कर पाओगे। वहां तुम्हें कोई डिजिटल बोर्ड नहीं मिलने वाला, यहाँ ऐसे जूम कर करके बोल दो सर हम तो पढ़े थे, मेघालय ऐसा होता है वैसा होता है। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम किसी पर कैसे लिख सकते हो? समझ रहे हो, अपनी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेघालय हो गया दोस्तों, आसाम हो गया। आसाम के बाद में आ जाओ असम, क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। और इस त्रिपुरा के बाद में दोस्तों क्या हो गया? मिजोरम हो गया, क्योंकि यहां से एक लाइन कटती है, यहां हमने आपको नोट की, यहां मार्क के लिए क्या हो गया आपका? मिजोरम हो गया। बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? 4, 5, 6, 7, बताइए। 5 राज्यों के साथ, 1, 2, 3, 4, 5 के साथ शेयर करता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान चीज है। मैप के साथ खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद बनाएंगे, तब जाकर के चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। बाकी हर चीज का जैसे आप याद रख सकते हो वैसा अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप मैप पे प्रैक्टिस है, आपको बांग्लादेश का लोकेशन ये पता है, प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का पड़ोसी नहीं है, तो अब आ जाए मणिपुर, तो आप इतना जानते हैं मिजोरम से नीचे से ये लाइन कट जाती है और मणिपुर यहां सिचुएटेड है, तो मणिपुर इधर कैसे आ जाएगा? मैप इस तरह की चीज है, मैप पे अगर कमांडो बोलो नागालैंड है, नहीं है, आप 2 मिनट उसको खारिज कर देंगे, ठीक है। चलिए ये जान लिए 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा संपन्न। डन। चल अब आ जाइए चाइना के ऊपर। हमारा प्यारा पड़ोसी चाइना, प्यारा तो नहीं कहेंगे, इसकी वजह से दुनिया पूरा भुगत रही है। कोरोना जस्ट बिकॉज ऑफ
हिम। इसकी वजह से कोरोना भुगत रही है। यही एक दोषी नहीं, उसमें WHO बराबर का दोषी है। वो दुनिया को इसकी गंभीरता को समझा ही नहीं पाया। उसको लगा छोटा मोटा बीमारी ये लोग ठीक कर लेगा, चाइना वाला बहुत बढ़ रहा है आगे, लेकिन कैसे ठीक कर लेगा? ये जो है पेंडेमिक है, ठीक है। चाइना आगे देखिए दोस्तों, अब चाइना को ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पे रहते हैं, ज्यादा नहीं तो बात पे चाइना की बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, चाइना को यहां से शुरू कर लेते हैं। चाइना से पहले ये आप बताइए क्या होगा? सबसे पहला जम्मू J&K, ये होगा? बिल्कुल गलत, बहुत पुराना इंफॉर्मेशन हो गया। यहां होगा लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा, पहला लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, ये लद्दाख है। उसके बाद यहां आ जाएगा हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, यूपी, इसको यूनाइटेड किंगडम नहीं समझ लेंगे। यहां आ जाओ सिक्किम, सिक्किम के बाद में आ जाओ तो यहां क्या आ जाएगा बताइए? आप देख सकते हो आसानी से, है ना। आसाम नहीं आएगा क्योंकि आसाम देखिए, आसाम के ऊपर भूटान आ जाता है, इस वजह से आसाम नहीं बनाएगा। लेकिन ये जो भाग है, क्योंकि चाइना यहां तक है, ये जो भाग है ये सीमा बनाएगा, इसको कहते हैं अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। बताइए चाइना कितने राज्यों से सीमा बना सा है? 1 2 3 4 5 प्रश्न सही है क्या? उत्तर सही होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि चाइना 4 राज्य और 1 यूटी के साथ अपनी सीमा बनाता है, यूटी है लद्दाख। कोई दिक्कत? ठीक। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का क्या कहानी दोस्तों? पाकिस्तान देख लेते हैं। पाकिस्तान का कहानी कुछ खास नहीं है। पाकिस्तान का वैसे ही मट्टी खराब है, सुनेगा अपना खुद का इकोनॉमी तो चल नहीं रहा, चाइना से ले लिया है और लेने के बाद में उसी का डेट रेट में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और देखिए पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान का पड़ोसी देख लेते हैं। देखिए ऊपर से शुरू करेंगे, यहां से ये लद्दाख और ये J&K, लद्दाख, J&K, जम्मू एंड कश्मीर, देन यहां क्या आ जाएगा दोस्तों? भारत के राज्यों के बारे में आप स्वयं जानकारी जुटाएं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र के राज्य आपकी जिम्मेदारी है, आप जाने धीमे धीमे करके मैपिंग करके, और उसके बारे में वीडियो बाद में बनाएंगे तो अपने आप को चेक करें वहां से कि क्या हम सही सीखे हैं या ये डायरेक्शन में कोई डायमेंशन हम भूल गए। पंजाब आ गया, पंजाब के बाद में कहा जाएगा राजस्थान, उड़ता पंजाब देखे हो ना, राजस्थान, राजस्थान के बाद में आ गया गुजरात, गुजरात आ गया, ठीक है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है बताइए? अब तो होशियार होगा तुम लोग, बिल्कुल देख लोगे। बोले 3 राज्यों के सर और 2 यूपी हो गए। जम्मू एंड कश्मीर के साथ सीमा बनाता है, ये तो पाकिस्तान कोई भूलने देता ही नहीं हमको। काहे? कभी उरी तो कभी पुंछ सेक्टर में अपनी हरकतें करता रहता है, ये तो हमें भूलने नहीं देता कि हम जम्मू कश्मीर में एडजस्ट करते हैं। दूसरा, तुम अगर भूल जाओ बोले सर पंजाब में बनाता है का, तो पंजाब की मूवी देखना, कभी कभार जो मूवी में सीन आते हैं, खेत के बीच में बैरिकेडिंग लगे, दोनों तरफ खेत के, पंजाब का सीन। राजस्थान में अगर बॉर्डर मूवी नहीं देखे हो सनी देओल जी का, तो बहुत गलत किया गया। भारत में एक ऐसा मूवी नहीं देखा तो बिल्कुल पाप की श्रेणी में आता है। और गुजरात, गुजरात ये जरूर आपके लिए नया हो सकता है कि सर गुजरात में सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। गुजरात में सर क्रिक लाइन को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी सर क्रिक लाइन को लेकर, ठीक है, ये आसानी से याद कर देंगे आप। अब इसके बाद आ जाओ मित्रों नेपाल, नेपाल, नेपाल ये छुटकू सा है लेकिन भैलरामी है। नेपाल इवन इसका संविधान भी हमारी मदद से बना, ठीक है। सनातन धर्म को मानने वाला ये इसमें भी अनुयायी हैं नेपाल में। नेपाल और भारत 2 ही देश हैं इसमें इस तरह का धर्म चलता है, अन्यथा असम में अपना चलता है, ठीक है। तो इंडिया का मन था कि ये जो है सनातन धर्म का देश बन जाए, लेकिन वो भी समझदार निकला और धर्मनिरपेक्षता अपना लिया। धर्मनिरपेक्षता सारे द्वंद्वों को खत्म कर देती है, ठीक है। चलिए अब नेपाल के पड़ोसी देख लेते हैं। उधर देखिए उत्तराखंड, यूपी, इस साइड में यहाँ है यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार,
और वेस्ट या पश्चिम बंगाल लिख लो भैया, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 4 ही है भाई, 4 ही। उसके बाद कोई बचता है, इसको छोड़ दिए क्या? बिल्कुल छोड़ दिए, सिक्किम, 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 ठीक है। अब देखो दोस्तों, कितने राज्यों से सीमा संबद्ध कर रहा है अपनी, ये हम यहाँ गलत लिख दिए, इसको यहीं से नोट कर देते हैं। ये दोनों सब साथ में है, यूके, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। कितने राज्यों से सीमा संबद्ध कर रहा है? नो डाउट 5 राज्यों से, ठीक है। नेपाल, नेपाल स्थलरुद्ध देश है जिसके पास कोई लैंड एक्सेस नहीं है, लैंड एक्सेस मतलब कि इसका सी एक्सेस नहीं है, और दुनिया में ज्यादातर व्यापार सी रूट से होता है। दैट्स व्हाई इसको इंडिया या चाइना पे अपने को डिपेंडेबल रखना होता है, जिसको जहां सुटेबल लगता है उधर मूव कर जाता है, बड़ा लुढ़कना लोटा टाइप है, ठीक है। हम देखिए नेपाल तक, म्यांमार पा जाए दोस्तों। म्यांमार देखो, म्यांमार ये कहां से कटती है लाइन? ये लाइन यहां से कटती है, और आप समझ सकते हैं कितने राज्य से जुड़े हुए होंगे, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ये आपको होमवर्क में देते हैं, आप इसको मैप में देखिए। उसके बाद अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे, फिर अपने आप को चेक कीजिए म्यांमार की सीमा किस किस से लगती है, ठीक है। भूटान छोटा सा देश है, ये रहा भूटान। भूटान में चारों से घिरा हुआ ट्राई जंक्शन है इसमें, ठीक है, जो इंडिया और चाइना के बीच में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता है भूटान की वजह से। अब भूटान में देखिए सिक्किम, नीचे क्या आ जाएगा बताइए? असम, और इधर क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यही 3 होंगे और तो कुछ है नहीं। तो भूटान देख लीजिए दोस्तों, भूटान में आप देख लेंगे, भूटान में आपका हो गया सिक्किम, उसके बाद नीचे आपने देखा, यहां देख लो आसाम, असम इसको बोलते हैं, और लास्ट वन इज अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों इस तरह से है। अब एक चीज पे गौर करना, अभी तक ऐसा प्रश्न बना नहीं, ये बन सकता है, यहाँ सिक्किम है, यहाँ सिक्किम है, और देखिए और सिक्किम कहाँ है, देख सकते हो कहीं सिक्किम है, बिल्कुल ये रहा सिक्किम। 3 जगह सिक्किम आ रहा है, मतलब इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, वो कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम, चीन, नेपाल और भूटान, ये तीनों के बीच में सीमा बनाता है। तो सोच सकते हो इंडिया इस पे कितना एक्सपेंस करता होगा इसकी सिक्योरिटी के लिए। 3 देशों सीमा बना रहा है, तीनों देशों के एक्सेस यहाँ पे हो सकती है। देखिए कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इस वजह से ये अकेलौता राज्य ऐसा है। उसके बाद बचता है लास्ट वन अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान देखो एक्चुअल में जैसे सैद्धांतिक तौर पे हम पढ़ते हैं कि लद्दाख में जो है अफगानिस्तान में यहाँ सीमा बनाता है, जो लद्दाख में। लेकिन दोस्तों सैद्धांतिक तौर पे है, व्यवहारिक तौर पे ये आज इंडिया के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया का कुछ भाग पाकिस्तान पीओके में ले गया यहाँ से, और कुछ अस्काई चीन में चला गया, चीन ले गया, ठीक है। अगर देखोगे तो कुछ इस तरह की स्थिति निकल के आएगी दोस्तों। ये इधर अस्काई चीन चैनल ले गया, इधर पाकिस्तान ले गया, तो पीओके में इसकी सीमा संबद्ध करती है। लेकिन फिर भी हम सैद्धांतिक तौर से यही मानेंगे, जो भारत गवर्नमेंट मानती है वही हम मानेंगे। पेपर में वही लिख के आएंगे कि अफगानिस्तान से सीमा कौन मिलाता है? पहले मिलता था जम्मू कश्मीर, और अब क्या लिखेंगे वहां? लद्दाख। केवल इतना अंतर है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे दोस्तों? लद्दाख। अच्छा, इसकी जो ये एरो समझ रहे हो ना, मैं कहां से कहां एरो ले रहा हूं, ये अफगानिस्तान से एरो यहां आ गया। इसको बोलते क्या इस लाइन को? डूरंड लाइन, डूरंड रेखा, ठीक है। अच्छा, 2-3 रेखा और जान लो। पाकिस्तान के साथ में क्या है? एलओसी, ये तो भूल ही सकते हो, कारगिल की लड़ाई। चीन के साथ में एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ में मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा किसके साथ है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। उसी रेखा से थोड़ा पीछे इंडिया ने अपना बैरिकेड लगा लिया है, उसको बोल देते हैं एलओसी। एलओसी से आगे नहीं बढ़ोगे,
ठीक है, और चाइना के साथ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमने भारत के सारे डायमेंशंस को अन्य देशों के एस्पेक्ट में बड़ा विस्तार में जाना। अब भारत का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे इसी तरह, ठीक है। आप वीडियो में लास्ट तक बढ़ेंगे, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वैल्यूएबल कंटेंट जो हमारी मुहिम है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने की, उसमें आप हमारा सहयोग करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।